अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालीम दीन और दुनिया का एपिसोड 9 में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और गुजारिश करता हूं उन भाइयों से जिन लोगों ने अब तक तालीम दीन और दुनिया का एपिसोड 1 से लेके 8 तक नहीं देखा है, वो शाया हो चुके हैं। आप उसको द रिमाइंडर ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि तालीम दीन और दुनिया का आपकी अपनी औलाद का ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी औलाद को तालीम दीन और दुनिया की सही दें, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये सारे एपिसोड शुरू से सही तरीके से देखिए और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और आपके औलाद को तालीम दीन और दुनिया की सही दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर हिदायत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी औलाद को कॉन्वेंट स्कूल के अंदर दाखिला मिले, और जैसा कि मैंने कहा था कि दाखिले के लिए रिश्वत भी देते हैं ताकि हमारी औलाद को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल जाए। हिंदुस्तान को छोड़कर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी जो तालीम की मेन बुनियाद है वो ईसाइयों के हाथ में है। खुसूसन हिंदुस्तान में आज हम देखेंगे दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, आप किसी भी जगह चले जाइए, जितनी भी तालीम की मेन जो बुनियाद है वो क्रिश्चियन मिशनरी के हाथ में है। जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन आज भी उनका कल्चर यहीं पे है, और वो ईसाई स्कूलों के ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम हो, मेजॉरिटी तालीम हो या कोई भी बुनियादी तालीम है, अक्सर आप देखेंगे अक्सर शहरों के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनमें से ये जो बुनियादी तालीमें हैं वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जितने भी शहरों में कॉन्वेंट स्कूल हैं, इन स्कूलों के अंदर सुबह के टाइम पर प्रेयर कराई जाती है, दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। और हमारे बच्चे हर सुबह शिरक करते हैं कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, और फिर भी हम ऐसे स्कूलों के अंदर लाखों रुपए रिश्वत दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं ताकि हमारी औलाद ऐसे स्कूलों में पढ़े। कमाल की बात है, हैरत की बात है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करने के लिए लाखों रुपए रिश्वत देते हैं ताकि हमारी औलाद हर सुबह हर रोज़ शिरक करे। अफसोस की बात है, और जब मैं यही बात कई लोगों को बताया कि आपकी औलाद हर रोज़ सुबह के टाइम पर शिरक करती है इन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, तो माँ बाप का जवाब क्या था कि मैं अपनी औलाद को घर में बताऊंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। और बच्चों का जो जहन होता है, बच्चों का जो दिमाग होता है, वो इतना नाजुक होता है कि आप उस मासूमियत में बच्चे को जो सिखाएंगे बच्चा वही बनेगा। और आप क्या बोलते हैं कि मैं अपनी औलाद को घर में सिखाऊंगा। हर रोज़ आपकी औलाद शिरक कर रही है, हर सुबह आपकी औलाद शिरक कर रही है, और आप उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं, और आप क्या बोलते हैं कि मैं घर में सिखाऊंगा। सबसे अव्वल सबसे पहले जो गुनाह कबीरा है इस्लाम के अंदर, और वो है शिरक, जो आप अपनी औलाद से हर सुबह हर रोज़ करवा रहे हैं। और इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही मुस्लिम के अंदर वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 1631 के अंदर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसके सारे नेक अमाल ख़त्म हो जाते हैं इस दुनिया में, सिवाय 3 चीज़ों के। जैसा कि इंसान कुरान की तिलावत नहीं कर सकता मरने के बाद, इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता मरने के बाद, इंसान रोज़ा नहीं रख सकता मरने के बाद। इस तरीके से बहुत सारे जितने भी नेक अमाल होते हैं इंसान के, वो सारे उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सिवाय 3 चीज़ों के। और वो 3 चीज़ें क्या हैं?
नंबर 1, सदका जारिया, ऐसा सदका करो जो हमेशा जारी रहे। दूसरा, इल्म नाफिया, ऐसा इल्म जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। और तीसरा, वलदुन सालिहा, नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करती है। तो इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल, उसका जो अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीज के। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पहला है सदका जारिया, दूसरा है इल्म उन नाफिया और तीसरा है वालिदिन सालिहा। तो आप अपनी औलाद को सही तालीम देते हैं। अगर आप अपनी औलाद को दीनी तालीम देते हैं, अगर आप अपनी औलाद को ये सिखाते हैं कि पढ़ो रब के नाम से, आप अपनी औलाद को रब के नज़दीक जाने का रास्ता दिखाते हैं, तो इंशाअल्लाह तो आपकी ये औलाद आपके वफात होने के बाद, आपकी दुनिया छोड़ने के बाद भी ये औलाद आपकी जन्नत का रास्ता बन सकती है, जन्नत का जरिया बन सकती है, आपकी दुनिया छोड़ देने के बावजूद भी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 में, किताबुल जुमा चैप्टर नंबर 11 हदीस नंबर 893 में, और जिसका जिक्र अल तिरमिज़ी में भी आता है, वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1376 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान चारवा है, एवरी ह्यूमन विइन इज अ शेफर्ड, कि हर इंसान की जिम्मेदारी है उसके लोगों के लिए, हर इंसान जिम्मेदार है उनके लोगों के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, all of you are shepherd and every one of you is responsible for his head. A leader is a shepherd. A man is the shepherd over his family, and a woman is the shepherd over her husband, her house, and her child. So all of you are shepherd, and every one of you is responsible for his head. एक मुस्लिम लीडर, मुस्लिम इमाम, वो जिम्मेदार है अपने लोगों का। एक आदमी वो जिम्मेदार है अपने बीवी, अपने बच्चे और अपने घर का। और औरत जिम्मेदार है अपने शौहर, अपने बच्चे और अपने घर की। और नौकर जिम्मेदार है अपने मालिक और अपने मालिक की दौलत का। हर इंसान चारवा है, हर इंसान जिम्मेदार है अपने लोगों के लिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान जिम्मेदार है अपनी औलाद का। हर बच्चे की जिम्मेदारी है उसके वालिदैन की। उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को सही तालीम दे, सही तरबियत दे, अल्लाह के नज़दीक की तालीम दे, अपने रब की तालीम दे। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, जो दूसरे खलीफा थे, कि फरमाते हैं कि 1000 परहेज़गार नमाजी, 1000 परहेज़गार नमाजी अगर उनकी मौत हो जाती है तो वो सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के। अगर एक आलिम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को सही तरीके से जानता है, हराम हलाल जानता है, अल्लाह के बताए हुए इकामात के मुताबिक, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, जो दूसरे खलीफा थे, कि 1000 नमाजी परहेज़गार उनकी मौत सहन करना आसान है बनिस्बत के एक आलिम के। क्या फरमाते हैं? एक आलिम के जो अल्लाह के पैगाम के हलाल और हराम के इकामात जानता हो। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कमरे में सहाबाओं के साथ बैठे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ये कमरा किस चीज से भर जाए जिससे मैं दीन का काम कर सकूं और दीन के काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबाओं से क्या कहते हैं कि ये कमरा किस चीज से भर जाए
جس سے میں اللہ کے دین کا کام کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ سے کہتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک صحابہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ کمرہ سونے سے بھر جائے، گولڈ سے، جس سے میں اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے میں خرچ کر سکوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بولتے ہیں اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایک صحابہ کہتے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ یا اللہ یہ کمرہ ہیرے جواہرات سے بھر جائے، ہیرے جواہرات موتی سے بھر جائے، تاکہ میں اس ہیرے جواہرات موتی سے دین کا کام پھیلانے میں مدد لے سکوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایک صحابہ کہتے ہیں یا امیر المومنین آپ بتائیں کہ اور اس سے بہتر خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، جیسے حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس قول سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے مین پاور۔ کیا ہے مین پاور؟ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے پیسہ، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے مین پاور۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اچھے لوگ پیدا کرنا چاہیے، اچھے لوگ تیار کرنا چاہیے، اچھے لوگ بنانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اللہ کے رسول نے پیچھے دولت چھوڑی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے، اللہ کے رسول نے صحابہ بنائے، اللہ کے رسول نے صحابہ پیدا کیے، اللہ کے رسول نے صحابہ بنائے، اور یہ صحاباؤں نے دین پھیلایا، دین کو آگے بڑھایا۔ اور سب سے بڑی مثال ہے ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ تو دین پر چلنے کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دینے کے لیے دین کی، اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پیسہ چاہیے ہو، لیکن تعلیم دین کی دینے کے لیے آپ کو صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ کا پیغام قرآن مجید اس پر عمل کریں گے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم دین میں بہت آگے جا سکتے ہیں اور دین کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے دوستوں، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، آپ خود بھی دین کی تعلیم لیں اور قرآن مجید پر عمل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دونوں میں اونچا مقام ہوگا۔ اور وہ تعلیم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، ایسی تعلیم حاصل کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ تعلیم قرآن مجید میں ہے جس سے آپ دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کے نام سے پڑھو، آپ دین پر عمل کرو، آپ اللہ کے پیغام پر عمل کرو، قرآن مجید پر عمل کرو، آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ انشاءاللہ زندگی دونوں جہاں میں خوبصورت ہو جائے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جیسا میں نے کہا تھا کہ انسان ایک مشین کی طرح ہے، ہم انسانوں کا فرض ہے کہ دین پر عمل کرنا اور دین کا پیغام دوسروں کو پہنچانا اور اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دینا، لیکن ہم انسان بھول چکے ہیں موت کو۔ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے ایک دن، اس لیے
कम से कम मेरी आपसे गुजारिश है, एक दिन में एक बार ज़रूर ख्याल करिएगा कि मौत कभी भी आ सकती है। और अब मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको तालीम दीन और दुनिया की सही दे और हिदायत अता फरमाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे लिए भी रास्ते आसान कर दे। और मेरे भाइयों, एक बार फिर आपसे गुजारिश है, आप उन लोगों के लिए दुआ करना नहीं भूलना जो लोग वफात कर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आखिरत में बेहतर से बेहतर मुकाम अता फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।